ये जीव जो है 3 लोक 14 भवन 7 दीप 9 खंड में फंसा हुआ है और ये दुख सुख उठा रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? इस 3 लोक की रचना का कारण क्या है? वो कौन है? तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो सबका परमपिता कहा जाता है, सबका मालिक कहा जाता है, सारी सृष्टि का कारण वही है। और जो परमपिता परमात्मा जो सबका मालिक है वो एक, ये पहले एक था। क्या कारण था कि एक से ये अनेक में बदला? कोई कारण होगा। ब्रह्म जहाँ सुन सुख दुख नाई, लेना एक न देना काई, ता कारण ये खेल बनायो, पंचभूत संग हुई रमणे आयो। उस परम पिता के यहाँ सुख था, दुख नहीं था। लेना एक क्या कि सुख लेना, देना क्या नहीं, दुख नहीं देना। इसीलिए एक खेल बनाया। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जहाँ सुख था तो एक खेल रचने की क्या इच्छा? सुख था, माया बिन सुख नाय संग रमणे तवाई। सुख तो था लेकिन माया के संग था, बिना माया के सुख वहां नहीं था। इसीलिए यहाँ रमणे किस लिए आया? सुख जा दुख दिवस जा रजनी, जा जा मर जा मरना। जहाँ सुख है वहाँ दुख जरूर है, जहाँ दिन है वहाँ रात्रि है, जन्म होता है तो मरता जरूर है। तो सुख जो माया के साथ में था, तो माया सुख बिन जूझिया कदे न पावे कोई। माया का सुख बिना मेहनत के कोई पाता है? कोई नहीं। उद्धम जो सुख हुए तो न करे न कोई। बिना मेहनत के सुख हुए तो कोई नहीं करे मेहनत। तो जब मेहनत पहले करना है तो दुख तो पहले है, सुख तो बाद में। वो भी सुख कैसा क्षणिक है। भूख लगी दुख हुआ, मेहनत की दुख हुआ, और भोजन मिल गया तो कितने टाइम तक? शाम तक रहे सुख। शाम को फिर खड़ी हुई भूख, तो फिर वही काम करना, मेहनत करना है। तो माया के संग सुख है वहाँ। हर जीव चाहता है कि मैं आनंद में हूँ, बिना किएगा मैं कुछ ना मुझे करना हो और आनंद। कर्म करने से मिलता है उसे सुख कहते हैं, और जो बिना कर्म किए मिलता है उसे आनंद कहते हैं। तो ये आनंद की चाहना, तब वहां से ये कारण बना आने का। इस 3 लोक की रचना रचने का, उसका विधान क्यों ही बना? तो रचना रचने के लिए वैसे तो सृष्टि शब्द द्वारा पर ब्रह्म से सोण सत शब्द राही, जिन शब्द निक सोता शब्द माही। जिन शब्द से सुनो अनाहद हुआ, अनाहद से फिर बुरे नाद जुआ। नाद से यूं साकार आया, साकार ने फिर निराकार जाया। निरंकार से यूं दिल पुरुष हुआ, दिल पुरुष से फिर चेतन जुआ। चेतन से यूं घट ज्ञान आया, घट ज्ञान से ध्यान विज्ञान जाया। विज्ञान से सुर समाधि लागे, समाधि से फिर पार ब्रह्म सागे। ये होनकाल ब्रह्म के शब्द है। इतने लोग शब्द गाते हैं,
तो पार ब्रह्म से सत शब्द राही बनकर चला, उससे ये शब्द प्रकट होते होते साकार में आ गया। तो ध्यान किया, ध्यान से विज्ञान पैदा हुआ, विज्ञान से फिर उसी पार ब्रह्म में जाकर मिल गया। ये सारे पंथ, सारे संत, जितने मत हैं, बस यही कहते हैं एक मालिक की, एक मालिक से रचना हुई और उल्ट के वहीं पर मिला दिया। ये गुरु लोग खुद मिलते हैं और मिलाते हैं। अब यहाँ पे सवाल पैदा हो जाता है, हम वहाँ तो पहले थे और वहाँ से आने का कारण भी हमें मालूम, आ गए। अब ये गुरु लोग हमें भेज रहे हैं वहाँ, तो वहाँ जाके हम क्या वहाँ ठहरेंगे? क्योंकि हमें पहले नहीं ठहरने दिया, हम पहले नहीं वहाँ ठहरे, तो अब क्या ठहरेंगे? वहाँ जाने से हमें आनंद नहीं मिलेगा, वहाँ तो सुख है। सुख को छोड़कर आनंद में आए तो आनंद के लिए नहीं गए और सुख में चले गए फिर से। तो वही लौटपट हो रही है जगत में, लेकिन नहीं। जामर जहां मरण विघ्नाई, मौत जहां को ज्ञान नकाई। जिस प्रकार जन्म होता है उस प्रकार मौत नहीं होती है, और मरने का कहीं ज्ञान नहीं, मौत का ज्ञान नहीं है, और है तो उसे पसंद कौन करेगा? आत्म का सुख पसंद करते हैं, मौत का ज्ञान कौन पसंद करेगा? अब दो ही रास्ते हैं, कुल वैराग दो है रास्ता, परा परी सुनावे, कुल को छाड़ पलक नहीं रहे, गृह त्याग नहीं छाड़। दो रास्ते, परा परी पर ब्रह्म कहा बेतासु देव निरंजन। निरंजन से शक्ति और शक्ति निरंजन के, इससे विष्णु ब्रह्मा शंकर उस सारी सृष्टि पैदा हुई। जब ये सारी सृष्टि पैदा हुई, क्योंकि तीन लोग की रचना करने की इच्छा मालिक की हुई, तो रचना करने के लिए ही ब्रह्मा सिर जो रचन को, विष्णु करन पृथपाल, शिव को रचा संहार को, इंद्र बरसन में घुमाल। पाप पुण्य के न्याय को, सिर जो है धर्मराज, संत सिर जासु को राम कह, जीव उदाहरण काज। तो उस मालिक ने सृष्टि की रचना करने के लिए ब्रह्मा को पैदा किया कि तुम सृष्टि की रचना करो। विष्णु को पैदा किया, तुम इसका प्रतिपाल करो। शंकर को पैदा किया, तुम संहार करोगे, तुम काल रूप। और पाप पुण्य के न्याय करने के लिए धर्मराज को, उसकी पहुंच इन सबसे ऊपर है। शक्ति विष्णु ब्रह्मा शंकर, इन सबसे पहुंच ऊपर है धर्मराज। इन पे कंट्रोल उसका भी है। एक गलती करेंगे तो सजा वो देगा। संत सिरजा सुखराम के जीव उद्धारण का। संत को सिरजा है इसलिए कि तुम जीव का उद्धार करोगे, आवागमन से छुटाओगे, जन्म मरण के दुख से अलग करोगे। तो दूसरी जगह है जिसे सत्य कहते हैं, अमर कहते हैं, आनंद रूप कहते हैं, आनंद पर कहते हैं कि मृत लोक में पड़त है संता की टकसाल, बापूता सुखराम के से जीता भटकाल। मृत लोक में संतों की टकसाल पड़ती है। वहां जाने पर संतों के शरण में जाकर केवल भक्ति राजयोग को धारण करके और आनंद पर चले जाना, वहां से जाकर वो यही जंक्शन है जिसका टिकट ले लो, वहीं जाओगे। शुभ कर्म करोगे, वैकुंठ का टिकट है।
बिल्कुल चले जाओ। अशुभ कर्म करोगे, नरक का टिकट है, नरक चले जाओ। और जितने भी निरंजन की, शक्ति की, विष्णु की, ब्रह्मा की, शंकर की, 10 अवतारों की जो भक्ति करेंगे वो इन्हीं के लिए चले जाएंगे, आवागमन से मुक्त नहीं होंगे। और जो संत की शरण में जाकर आनंद पद की भक्ति करेगा, राजयोग धारण करेगा, इन सबको तज के तब वो आनंद लोक चला जाएगा। वो सदा सदा के लिए अमर होता है, वहाँ से आना नहीं पड़ता है। जन्म मृत्यु और काल के भय से दूर हो जाता है। वहाँ काल का कोई नाम सुनता ही नहीं। मोह माया व्यापे नहीं मेरे संत जना के लोग, वहाँ पे मोह माया नहीं व्यापती है। काल को भी जानता नहीं, मृत्यु को जानता नहीं, क्या चीज़ होती है। वो देश है, उस देश में जीव ये मृत्यु लोक से ही जाता है। कब जाता है? जब कोई केवल बुद्धि करेगा तब जाएगा। और शक्ति निरंजन विष्णु ब्रह्मा शंकर 10 अवतारों की भक्ति करेगा तो इन्हीं के लोक में पहुंचेगा। ये तो नौकर है, मालिक ने बनाया, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम। जिसको जिस काम के लिए बना दिया ना तो वही काम कर सकता है, दूसरा काम नहीं कर सकता। जीव का प्रतिपाल तो विष्णु कर सकते हैं, ब्रह्मा सृष्टि की रचना कर सकते हैं, शंकर संहार कर सकते हैं, लेकिन जीव का उद्धार नहीं कर सकते। इसलिए यहां पर केवल भक्ति के लिए कहा है। हर ग्रंथ कहता है, रामायण भी कहती है, कलयुग केवल नाम अधरा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। कलयुग में कौन सा नाम? केवल। केवल का मतलब सिर्फ से नहीं है। केवल का मतलब एक से आगे है। एक ही गिनती केवल के बाद में है। तो केवल लिखने में नहीं है, न पढ़ने में, न प्रवचन में है, नहीं तो सारा विस्तर जाता है। केवल भेद में है। केवल को सुन बीज गैप से जन्मे आवे, नहीं करनी के माँ ज्ञान से कदे न पावे। केवल का बीज गैबहू जन के अंदर आता है, वो करनी में नहीं है, न ज्ञान से मिलता है, वो गैबहू प्रकट। तो वो केवल नाम की बात है। अब नाम उस मालिक के हजारों नाम है, सिर्फ ये शास्त्र नाम है। गुणों के, सिफ्त कहते गुणों के लिए, गुणों के हिसाब से उस मालिक को अपार नामों से कहा जाता है, गुण के हिसाब से। जैसे रमता कहते हैं वो रम रहा है, इसलिए राम कहेंगे। सो हम इन प्रकार सकल में रहा साई। इस प्रकार से जितने भी नाम उसके लिए जा रहे हैं, जितने लिखे में हैं, जो अक्षरों में लिखा जाता है वो नाम नहीं है, वो संकेत है। राम एक संकेत है। अब जितने भी अक्षर हैं, इनमें से सबसे खास नाम राम। कहो क्यों है? राम इसलिए है कि रमता के संग में रम सकते हो राम कहने से, और किसी शब्द के संग में रम नहीं सकते। ओ हम सो हम सासा हुई जहाँ लग जम का बासा। लोग नाम नहीं लेते हैं, वो हम सोम करते हैं, ऐसे जाप करते हैं। ये सांसों के नाम है, यहाँ तक जम पकड़ लिया, फ्री नहीं हुआ जी। तो नाम वही, जितने 52 अक्षर हैं उनमें से अक्षर 2 रकार मकारा या बीचे देखा सुसारा। रकार मकार 2 अक्षर है, इन्हीं के बीच में वो सारा सुख देखा है। जैसे बांस के डंडे हैं 2, उनको रगड़िए तो अग्नि पैदा हो जाएगी, ये डंडे खत्म हो जाएंगे, वो तीसरी चीज पैदा हो जाएगी।
संसार में दो ही बात का न्याय, जगत में तीजी किन्हीं नहीं जानी। दो बात का न्याय है, तीसरी बात किसी ने नहीं जानी। शुभ अशुभ, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, साच झूठ, दो जोड़ा है, इन्हीं तक जाना है दो बातों को, लेकिन तीसरा किसी ने नहीं जाना। तीसरी क्या चीज? वही तीसरी चीज है, इसे कहते हैं राम। तो संकेत है ये नाम, राम कहने से वो नाम प्रकट होता है, वो लिखा नहीं जाता, लेखे में है नहीं। इसीलिए जब इन ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति ने सृष्टि की रचना का इंतजाम किया तो इनकी सृष्टि नहीं रची। राम 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 राम। सृष्टि की रचना नहीं हुई इनसे। अब ये परेशान हुए तो आकाशवाणी हुई, अरे तुम अहंकार में स्वयं इस काम को रचना करने लगे, तुमने किसी इष्ट को नहीं माना। तुम्हारा कौन इष्ट है जिसके आधार पे तुम सृष्टि, इष्ट तो कोई है नहीं। तो फिर वाणी हुई कि राम नाम कहो, तब इन्होंने राम नाम लिया है, राम नाम को जस दिया है, इष्ट माना है, तब ये सृष्टि की रचना का उपार्जन हुआ। तो रचना का उपार्जन हुआ, ब्रह्मा वेद सही किया, शिव ने जोग पसारा, विष्णु धर्म की उत्पत्ति ए उल्ला व्यवहार। विष्णु ने वैष्णव धर्म चलाया, ब्रह्मा ने सांख्य योग 4 वेद बनाए, 1 लाख श्रुति द्वारा भजन की रीति बताई, मंत्रों द्वारा जाप द्वारा। शिव ने अष्टांग योग फैलाया अपने मिलने के लिए, ब्रह्मा ने 4 वेद सांख्य योग किया अपने मिलने के लिए, विष्णु नौदा भक्ति की अपने मिलने के लिए। और ये क्या कर रहे हैं? ये वही कर रहे हैं कि राम नाम सत्य। क्यों? सृष्टि से पहले था। जितने भी नाम हैं वो वेदों में, सृष्टि के बाद में ब्रह्मा ने क्षरों में लिखे, मंत्र तंत्र क्षरों में है। उनसे सारा संसार वही नाम जो लिखे हुए उनको ले रहा है, नाम लिखे में है नहीं। तो वो काय में है? वो भेद में है। भजन भजन सभी करते हैं, भजन भेद के माही, भेद बिना कोई मोखन जावे, भेद गुरा की माही। सभी भजन करते हैं, सभी राम राम करते हैं, लेकिन भजन में भेद है, और भेद के माने कोई मोक्ष जाता नहीं है। भेद कहाँ है? भेद गुरु के अंदर है, भेद गुरु के दिल में है, भेद लिखा हुआ नहीं। इसलिए राम राम तो रामचंद्र भी जानते थे, लेकिन राम नाम का भेद गुरु वशिष्ठ के पास लेने क्यों गए? राम राम तो 3 लोग सब राम जपते जान मुक्तों का धाम, राम वशिष्ठ गुरु किया तो क्या लिखाया राम। 3 लोग राम राम कह रहा है, तो रामचंद्र भी कहते राम राम, लेकिन नहीं, गुरु के पास गए, राम नाम का भेद होता है। तो उन्होंने क्या भेद दिया? वही तो भेद दिया नाम का। राम राम तो सभी 3 लोग कह रहा, लेकिन नहीं, राम नाम की बात। तो नामों में सबसे बड़ा नाम राम नाम। राम नाम का संचित कौन करेगा? मनुष्य तन ही राजा। वो संचित भेद कहां मिलेगा? मृत्यु लोक में, और कहीं नहीं। ये कारण शुरू का बना कि मानव तन के बिना भजन कर नहीं सकता, तो मानव तन देकर भेजा। 3 लोक की रचना इसीलिए है कि वो 3 लोक में वास होगा उसका। राम नाम पहले ही जता दिया कि राम नाम सत्य है, और 3 लोक सब नाशवान है। राम नाम की बल पे सृष्टि है, इसीलिए सारे लोग ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति निरंजन 10 अवतार 33 को देखता है, सब राम नाम ये इच्छुक है, लेकिन नहीं, ये मनुष्य तन से मिलता है। ये सूक्ष्म शरीर वाले भजन नहीं कर सकते। जब पुकारते तो हैं, चाहते तो हैं, लेकिन नहीं, ये मनुष्य तन ही करता है। तो इसीलिए ये विधान
मृत्यलोक का बनन। अब यहाँ आया, उस परम पिता ने कितनी बड़ी कृपा की, दया की कि हमें भक्ति का साज एक मनुष्य तन बना के भेजा, सबको समान बना के भेजा, कोई और योनि नहीं थी। तो वहां से जिन्होंने उस मालिक की रजा काम किया, उस मालिक के हुक्म को माना और अपना लक्ष्य समझा, उन्होंने तो केवल भक्ति की संत की शरण में जाकर वो तो मोक्ष चले गए। बाकी जिन्होंने शुभ अशुभ कर्मों में फंस के कर्म किए, उन्होंने अपने कर्म के हिसाब से अपनी योनि 84 बना डाली। तो ये 84 4 राशि का ढेर है, अंडे पिंडे सोदर उद्भव। चार खान जी की। अब वो जब फंस गए जी, जिन्होंने नाम ले लिया, तो 84 में चले गए तो कितना टाइम लगा? 43,20,000 वर्ष, 17,28,000 सतयुग की उम्र, 12,96,000 त्रेता की, 8,64,000 द्वापर की, 4,32,000 कलयुग की, 43,20,000 वर्ष एक गोल धारा 84 का है। इसमें फंस गया जीव सबको काटने के बाद में, और ये जहाँ से घुसा वहीं उंगली तक से निकलेगा, मनुष्य मिलेगा दोबारा। कितना लंबा रास्ता है, ईट पकड़ना पकड़ो सभी को मिल जाना पड़ेगा, सब में बन के 84 भोगनी पड़ेगी। तो इतना लंबा रास्ता हो गया, तो उसी रास्ते लंबे रास्ते में हम भी तो फंसे हैं। नहीं तो क्यों है आके पहले चले जाते हो, चले गए वो चले गए। तो इतने लंबे रास्ते में हमने कभी सोचा नहीं, कितनी बार रचना रची है, कितनी बार सृष्टि हुई और प्रलय हुआ है। तो हम 84 काटी और मनुष्य तन मिला, 84 काटी और मनुष्य तन मिला, लेकिन फिर भी हम गफलत में रहे नहीं, माया मोह के जाल में फंसे। फंस काय के चक्कर में जाता है, यहाँ फंस इसी के चक्कर में जाता है। गुड़िया उड़े आसमान में पवन के बस, पतंग उड़ती है उड़ाते हैं करके, आसमान में पहुंच जाती, हवा में फंस जाती, फिर पवन के बस हो जाती, फिर तुम बांध दो, रुकी रही उसे। जैसे पतंग उड़ के हवा के बस हो जाती है, यूं कर्मा बस आत्मा दुख पावे, ऐसे ही कर्म के बस में फंस गए आत्मा दुख पावे। तो संतों ने झूठने का विधान तो बताया है। मोह डोरी, फंसने का तरीका क्या है? मोह डोरी आत्म गुड़ी, पवन करम करूर, सब बस है सुखराम कह जो डोरी गह सूर। काय की डोरी है? मोह की। जीव को मोह लगा है, ये तो डोरी है। और पवन का है, जैसे गुड़िया को पवन घेरता है, तो पवन यहाँ क्या है? कर्म। पतंग क्या है? आत्म। अगर इस सब बस में हो जाएंगे, मोह की डोरी को खींच लो, सब बस में हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। ये विधि है, सब बस है सुखराम गए जो डोरी गए सूर, उस सूरमा ही उस डोरी को गएगा। तब ये 84 चक्कर से बचने का यही संतों ने विधान किया है। जिस प्रकार जन्म होता है उस प्रकार मौत नहीं होती है। तो राजयोग केवल पंथ, सद्गुरु का शरणा, ये मृत्यु का ज्ञान, ये मौत का ज्ञान, मरने की विधि है। और जितने हैं 4 वेदों में आत्म का सुख, जो भी कर रहे हैं वो आत्म का सुख से मिलता है। तो अब किस भक्ति को धारण करेगा? सुबह को मजदूर कमाने गया, शाम को उसे पैसे मिल गए तो खुश, भाई कल भूल जाएंगे। और ये क्या है? इसमें तो मरने की विधि है। इसमें तो आपको दिन रोजा नहीं मिलेगा, हफ्ते में नहीं मिलेगी, वही
महीने नहीं मिलेगी, साल में नहीं मिलेगी, अंत में मिलेगी। कितना कौन सब्र करेगा? बताओ, कितना कोई सब्र करेगा? बीमा है, बीमा ऐसा है दोबारा बीमा नहीं करना होगा। ऐसा बीमा ऐसा है कि फिर नहीं इस चक्कर में कभी आना। तो इसलिए इस भक्ति को लोग यूं ही नहीं धारण करते हैं। इसमें आत्म का सुख नहीं है, धन इसमें नहीं मिलता, दौलत इसमें नहीं मिलती है, संतान इसमें नहीं मिलती है, रोग इसमें ठीक नहीं होता है, मुकदमा इसमें नहीं जीता जाता है, और सेठ साहूकार बनना चाहो नहीं, ये इसमें नहीं है। दास की भक्ति है, फकीरी भक्ति है, ये कौन रखा? ये चीजें इसमें नहीं, इस भक्ति के अंदर नहीं है, तो इसे कौन धारण करे? फकीर कौन बनना चाहे? कहते थे कहाँ जरा से लोग हैं, अरे जरा से लोग तो हैं, मगर समस्या ये आती है कि लोहा खरीदने जाओगे तो कम पैसा लेके जाओगे, और सोना खरीदने जाओगे तो, और चीज तो थोड़ी सी लाओगे डब्बी में, और पैसा कितने लेके आओगे? और हीरा खरीदने जाओगे तब तो वहाँ ग्राहक कम होंगे कि ज्यादा होंगे? बताओ, कम होंगे। इसलिए इस भक्ति को लोग वही सूरमा धारण करते हैं, सूरमा जो होते हैं वही इस भक्ति को धारण करते हैं, बाकी और नहीं कर पाते हैं। बहुत बड़े भागशाली, महाराज जी कहा है, धन्य कौन है, भागशाली कौन है जिससे मुख में राम नाम है, जो भजन करता है, कीर्तन करता है, सतगुरु के शरण में गया है, उससे ज्यादा भागशाली कोई नहीं। क्यों? संसार में बड़े सेठ साहूकार धनवान राजा बादशाह बड़े से बड़े धन कमाने में जीवन लगा दिया, और अंत में क्या साथ गया? हेतम बादशाह, सिकंदर बादशाह, देखो सारे विश्व को जीत दिया, इच्छा नहीं भरी, तो कहा चलो समुद्र को मथन करके हीरा जवाहर निकालेंगे। तब वो गया, समुद्र में हलचल मची, तो समुद्र निकला, खड़ा हो गया, तो भाई क्यों परेशान करते जीवोगे? बोले मुझे हीरा जवाहर चाहिए। हीरा जवाहर तो इतना बड़ा राजा हो गया, इच्छा नहीं भरी। अच्छा, वो गया, मरीन मनुष्य की खोपड़ी लाया, निकाल के समुद्र का, लो इसमें भर लो जितना भरा। तो भरते 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 थक गया, वो खोपड़ी नहीं भरी, वो खोपड़ी भरी नहीं। पूरे जीवन बिताए लो। तो कहा कि राजन क्यों, क्या बात है, कैसे रुके? बोले थक गए। बोले इच्छा तो तुम्हारी थकी नहीं, इच्छा तो थकी नहीं है, कैसे थक गए? बोले हार गए। जहाँ के जर, जहाँ के घर, जहाँ के शानशाली थे, सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। उसने कह दिया कि जब मैं मरूं तो मेरे हाथ कफन से बाहर कर दो। तो कहा सब कुछ होते हुए, सब कुछ करके हार गया, अब जा रहा हूं मैं खाली। और जो राम नाम की कमाई जो करता है, उसका धन कोई लेने वाला नहीं, कोई चीज नहीं होता है, अग्नि जला नहीं सकती, हवा उड़ा नहीं सकती, पानी गला नहीं सकती, वो उसके साथ रहेगा। गुरु का परवाना मोहर साथ रहती है, जहां भी जाएगा मोहर को देखकर हाथ जोड़ के खड़े रहेगा। ये वो नाम है। तो इस भक्ति को जो भी धारण करेगा, उसका परिणाम आखिर अंत, फिर उसे
आने जाने का डर, आने जाने का भय, काल का भय, मृत्यु का डर कुछ भी नहीं जाता। वो तो ऐसी जगह जाएगा जहाँ सदा सदा के लिए आनंद में। अब कोई बात न समझ में आवे फोन पूछो किसी को, समझाएंगे। है ना, पढ़े लिखे तो आदमी होशियार होते हैं, हम तो अनपढ़ है। कोई भी शंका है, नहीं समझ में आई है, उसे पूछो, मैं बता। ठोस बात, सूक्ष्म बात बताइए, है ज्यादा इधर उधर कथा कहानियां नहीं, इसमें ठोस है।